तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आ गया है तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो के साथ। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को हम आपस में भिड़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनमें ज़्यादा को पावरफुल कौन है। तो एक तरफ है हमारे पास द फायर डीमन सर्टर, दूसरी तरफ डार्क डायमेंशन का रूलर डोरमामू, और नंबर 3 पर है हमारे पास थोर के पापा ओडिन। एंड लास्ट में हमारे पास एक न्यू कैरेक्टर है जो अभी अभी एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ है एंड कुछ लोग इसे मोस्ट पावरफुल एमसीयू का कैरेक्टर समझते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज। तो आज हम इन्हें भिड़ा के देखने वाले हैं, भिड़ा के वैसे नहीं, इनकी पावर लेवल्स को डिस्कस करने वाले हैं, किसके पावर लेवल ज़्यादा है, कौन इन चारों में अगर आपस में कभी फाइट होती है तो इन चारों में से कौन जीत सकता है। इसी पर आज का ये वीडियो है। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना कि मैं आपके लिए एक नई सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें हम एवरी वेडनेसडे को जो भी कमेंट्स हो गए उनमें पूछे जाने वाले कमेंट्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ, यानी कि उनका आंसर एक वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में लूँ और आपकी वर्सेस बैटल के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट्स में सिर्फ #AskAJ और उसके आगे अपनी वर्सेस बैटल या फिर अपना क्वेश्चन लिख देना है और मैं वेडनेसडे को उसे शाउट आउट करूँगा। #AskAJ लगाना मत भूलिएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो पहले हम जान लेते हैं सभी का ओरिजिन, यानी कि इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को जान लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फायर डीमन सर्टर के बारे में। सर्टर एक स्काई फादर है और सर्टर हमें सबसे पहले दिखा था थोर रैग्नारोक मूवी में। स्टार्टिंग में वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था और थोर ने उसे बीट कर दिया था और उसके बाद उसका हेलमेट बोले क्या, हाँ जो भी है, उसे वापस एसगार्ड ले गया था और उसका पावर सोर्स भी उसका क्राउन है। और थोर रैग्नारोक मूवी के एंड में जब लोकी सर्टर के क्राउन को इटर्नल फ्लेम में डाल देता है तो वो आ जाता है अपनी ट्रू फॉर्म में और उसकी हाइट लगभग 4 किलोमीटर के अराउंड हो जाती है और उसके पास जो स्वॉर्ड है वो भी गॉडली है और उसने हेला के साथ साथ पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। वो पूरी तरीके से फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास फायर डीमंस की पूरी आर्मी है, उसे हार्म कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। उसकी जो फायर है वो भी मैजिकल है, वो हर तरीके के मैजिक से इम्यून है, उसे परमानेंटली नहीं मारा जा सकता। उसके क्राउन को अलग करके ही उसे रोका जा सकता है। और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की, थोर का पप्पा ओडिन, और जब लोंडा ही इतना ज़्यादा पावरफुल है तो पप्पा तो पावरफुल होना ही है। तो ओडिन की उम्र लगभग 5 लाख साल है और ओडिन एक स्काई फादर है, वो एसगार्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। ओडिन ने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैटल्स लड़ी है, जिस कारण उसे बैटल्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और आप सभी को तो पता ही है कि एसगार्डियंस की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतने ही ज़्यादा वो पावरफुल होते जाते हैं। ओडिन फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसने हेला जैसी पावरफुल गॉडेस ऑफ डेथ को बीट करके उसे बंदी बना लिया था, उसे कैद करके रख लिया था, उसे 9 रियल्म्स को कॉन्क्यूर कर दिया था। और उसके मैजिकल स्पेल्स यानी कि उसका मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सोर्सरर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मैजिक के मामले में टक्कर दे सकता है। और उसका हमें मैजिक देखने को मिला था जब उसने लोकी की जो फ्रॉस्ट जाइंट वाली फिजियोलॉजी थी उसे चेंज करके एसगार्डियन फिजियोलॉजी दे दी थी। और उसने मोस्ट पावरफुल वेपन म्योल्निर पर भी अपनी एन्चांटमेंट डाल दी थी वर्दीनेस वाली, जिसके बाद वर्दी लोग ही उस हैमर को उठा सकते थे। तो ओडिन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीइंग है पूरे एमसीयू में। तो अगर हम बात करें अगले कैरेक्टर तो वो है डोरमामू, डार्क डायमेंशन का रूलर। और ये बीइंग हमें सबसे पहले दिखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। ये बीइंग जहाँ पर भी जाता है डार्क डायमेंशन को अपने साथ लेकर जाते हैं और ये अर्थ को भी डार्क डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए आ रहा था। इस बंदे की कोई लिमिट्स नहीं है और ये टाइम से भी बियॉन्ड है। इसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। पहली बात तो इसकी कोई फिजिकल बॉडी भी नहीं है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीइंग है पूरे एमसीयू में। अगर बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की तो वह है डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज और ये हमें वॉट इफ की सीरीज में दिख चुका है। तो बेसिकली होता ये है कि जो ये डॉक्टर स्ट्रेंज है ये डार्क डायमेंशन के जो क्रिएचर्स होते हैं उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और सारे के सारे डार्क डायमेंशन के क्रिएचर्स की पावर्स एब्जॉर्ब करने के बाद ये बन जाता है डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने अपने पूरे यूनिवर्स को पॉकेट डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया था। और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वॉचर अल्ट्रॉन से हार कर वापस आया था तो सीधा सुप्रीम स्ट्रेंज के पास ही आया था। ये बंदा 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अल्ट्रॉन को भी बराबरी टक्कर दे रहा था और इसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी तो इतनी ज़्यादा है कि इसने गैलेक्सी बस्टर लेवल के अटैक को अपने मुंह में कंज्यूम कर लिया था, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा था। तो अब बात कर लेते हैं आगे कंक्लूजन की। तो आई थिंक इस लिस्ट में सबसे पहले जो जाने वाला है वो है फायर डीमन सर्टर।
क्योंकि अगर फायर डीमन सटर ओडिन से भिड़ता है तो ओडिन उसे पहले भी बीट कर चुका है, वो भी उसकी मोस्ट पावरफुल अवतार में। और अगर वो डोरमामू से भिड़ता है तो डोरमामू उसे भी बीट कर देगा और वो चाहे तो उसे अपने डार्क डायमेंशन में ही कन्वर्ट करके रख देगा। और अगर वो सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ भिड़ता है तो उसका कोई चांस भी नहीं बचता है। फायर डीमन सटर को हम यहाँ पर कर देते हैं टाटा बाय बाय। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टर इस लिस्ट में से कौन जाने वाला है। तो आई थिंक जो नेक्स्ट कैरेक्टर इस लिस्ट में से जाने वाला है वो है थोर का पापा ओडिन। बेसिकली ओडिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो सुप्रीम स्ट्रेंज और डोरमामू के सामने टिक पाएगा। डोरमामू के सामने तो वैसे भी नहीं टिक सकता। और अगर सुप्रीम स्ट्रेंज से फाइट करता है, हाँ वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज यानी सुप्रीम स्ट्रेंज इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसने गैलेक्सी बस्टर लेवल के अटैक को सर्वाइव कर लिया था। और मुझे नहीं लगता कि ओडिन की ड्यूरेबिलिटी इतनी होगी। और ये मैजिकली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सुप्रीम स्ट्रेंज के पास डार्क मिस्टिकल क्रिएचर्स की पावर्स हैं। इसके पास एक टाइम स्टोन भी है। इस बंदे ने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन को काफ़ी हद तक बराबरी टक्कर दी थी, और मुझे नहीं लगता कि ये उसके सामने थोड़ी देर भी खड़ा रह सकता है। तो ओडिन को भी यहाँ टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि डोरमामू और सुप्रीम स्ट्रेंज की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस फाइट में सुप्रीम स्ट्रेंज के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। पहली बात तो उसके पास टाइम स्टोन है, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की तरह भी जीत सकता है। एंड नेक्स्ट बात करें और चांसेस की वो कैसे जीत सकता है, तो उसके पास काफ़ी सारे मिस्टिकल क्रिएचर्स की पावर्स हैं, और ये चाहे तो डोरमामू को पॉकेट डायमेंशन में भी कैद कर सकता है। इस बंदे ने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन को बराबरी टक्कर दे रहा था। मुझे नहीं लगता कि डोरमामू इसे हरा सकता है। तो आज की हमारी इस फाइट का विनर सीधी सी बात है सुप्रीम स्ट्रेंज ही होने वाला है। आपको लगता है कि मैंने गलत बात बताई या फिर सुप्रीम स्ट्रेंज को विनर गलत बता दिया, तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। एंड आप सभी के लिए एक और ज़रूरी सूचना कि मैं जल्द से जल्द एक वर्सेज बैटल कराने वाला हूं, जिसमें हम सज्जैम फैमिली इंक्लूडेड ब्लैक एडम वर्सेज जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल 7 मेंबर्स की आपस में फाइट करा के देखने वाले हैं कौन जीतेगा। अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हैं तो आपको बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरे कर देने हैं बस। और अब सोच क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी लाइक का एम कंप्लीट करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।